ओम शांति। तो आज मुरली की डेट है मई 30, 2024। वरदान है सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। तो आज बाबा बहुत क्लियरली निस्वार्थ भाव सेवा की डेफिनेशन बता रहे हैं हमें। तो बाबा कह रहे हैं अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। अहम मीन्स अहंकार। अहम, आई एम, एंड कार मीन्स कर, द डूअर। आई एम द डूअर। तो अगर ये आई एम द डूअर का भाव है तो बाबा कह रहे हैं वो सेवा भाव नहीं है। उसमें अहंकार मतलब आई एम द डूअर का भाव मिक्स है, तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। तो इसीलिए बाबा को हम देखते हैं एज हमारा रेफरेंस पॉइंट। बाबा सब कुछ करता है, सारा ज्ञान सुनाता है। हम सब आत्माओं के अपनी एकदम प्योर दृष्टि हमारे ऊपर रखता है, राइट। ज्ञान का सागर बहाता है, कलयुग से सतयुग लाता है, फिर भी वो कहता है मैं अकर्ता हूं। जब मुरली बोलने का समय होता है तब मैं जैसे ड्रामा में खींचा चलाता हूँ। ड्रामा में खींचा चलाता हूँ मतलब बाबा के अंदर से बाबा की जो गॉड रिकॉर्डिंग है वो प्ले आउट होती है। गॉड पार्ट की जो रिकॉर्डिंग है ना। तो बाबा में अहम भाव मतलब मैं सेपरेट हूँ, वो सेपरेट आइडेंटिटी का भाव नहीं है, पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है बाबा में, है ना। तो बाबा का जो आय है वो बहुत प्योर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा अकर्ता है वैसे हम आत्माएं भी अकर्ता है। इसीलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं बाबा करन करावनहार है। पर कैसे पता चले, क्योंकि मन भी ये डायलॉग्स बोल सकता है बाबा करन करावनहार है, राइट। और अंदर अहम भाव को नर्चर कर सकता है, उसको पानी कंटिन्यूली दे सकता है। तो कैसे पता चले हमें कि हमारे अंदर ये सेपरेट सेल्फ की जो भान है वो सेवा नहीं, उसके थ्रू सेवा नहीं हो रही है, पर जो भी एक्शन हो रहा है उसमें वो आई एम द डूअर का भाव वो मिक्स्ड ना हो, है ना। तो उसके लिए बाबा हमें बहुत क्लियरली कई चीजें बताते हैं। एक तो बाबा क्लियरली आत्मा को बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है और हर आत्मा के अंदर एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, राइट। तो अगर मेरे अंदर एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है तो जैसे हम हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं, अमिताभ इकबाल का पार्ट प्ले कर रहा है, इकबाल का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले कर रहा है। तो एज इकबाल के पर्सपेक्टिव से देखें तो डूइंग एंड डिसीजंस इकबाल को लगेगा कि मैं कर रहा हूं, राइट। पर अमिताभ के दृष्टिकोण से देखें तो डूइंग एंड डिसीजंस एज इकबाल हो रहे हैं पर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, है ना। तो ऐसे ही आत्मा जो परमात्मा के साथ है, जिसकी नजर परमात्मा के ऊपर है, तो उसको बहुत क्लियर होगा कि मैं लिविंग एवर प्रेजेंट लाइट, मेरे अंदर एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के अनुसार डूइंग और डिसीजंस लिए जा रहे हैं। पर ये जो मैं एज इकबाल डिसीजंस नहीं, मैं एज इकबाल भले ही फील भी होता हो कि मैं डिसीजंस ले रही हूँ, मैं डूइंग कर रही हूँ, पर मैं जो कि अमिताभ आत्मा हूँ
मुझे क्लियरली पता चलता है कि ये सब फिक्स्ड है, स्क्रिप्ट के अंदर उस अनुसार सब कुछ हो रहा है ना। तो बाबा की कंपनी मुझ आत्मा को कैसे महसूस कराती है कि देखते हुए भी नहीं देखना, करते हुए भी करना, करता भाव नहीं आएगा, हो रहा है ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार जो मेरे अंदर है। ये फीलिंग बहुत क्लियरली हो जाती है और वो भी फिक्स्ड है। तो एक समर्पण का भाव आता है। तो समर्पण भाव में 5 मिनट बाद क्या होगा, 5 दिन बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, जो मुझे पता है कि ड्रामा में जो फिक्स्ड है, जो राइट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही जैसे कि मेरे द्वारा एक्शंस होंगे। पर मैं किस अपने सत्य की स्मृति में रहकर, उसका स्वरूप रहकर बाबा के साथ, तो फिर एक्शंस करेंगे, पर उसमें एक जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं होगी, उसमें एक आत्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, क्योंकि बाबा हमें इतना इतना सिखाते हैं, इतना ज्ञान में इस आई माइंड को क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। तो बाबा ने जैसे इसमें बोला है कि ज्यादा स्वयं की संतुष्टता का भी वो नहीं होगी अगर आप इस सेपरेट आइडेंटिटी से कर्म में आएंगे। तो बाबा जो हमें बोल रहे हैं कि क्वेश्चन करो कि ये जो तुम अपने आप को पर्सन मानकर चल रही हो, राइट, वो तुम नहीं हो। तुम जो हो उसमें कर्ता भाव पॉसिबल है क्या? आत्मा के अंदर ये पॉसिबिलिटी है? बाबा के साथ जो आत्मा बैठी है, क्या उसके पास ये पॉसिबिलिटी है? देखें अभी भी सुनते सुनते, जो बॉडीलेस थॉटलेस आत्मा है, अगर थॉट आया भी, आई एम डूइंग, आई एम थिंकिंग, आई एम फीलिंग, ये थॉट आया भी, तो जो आत्मा निरसंकल्प, अकर्ता, असोचता, बाबा के साथ अभोक्ता है, जो सर्व अनुभवों से परे है, इस थॉट के अनुभव से भी परे है, जो बोल रहा है आई एम द थिंकर, आई एम डूइंग, उससे भी जो परे है, क्या वो आत्मा बाबा समान जो है उसमें वो कर्ता भाव से आइडेंटिटी होगी? कभी भी नहीं। तो बाबा के साथ अपने उस स्वरूप को देखें और एक्शंस में आए। एक्शंस होंगे, सब एक्शंस हमारे ही द्वारा, इस शरीर के द्वारा होंगे, पर उसमें भाव बहुत क्लीन और क्लियर होगा कि ये फिक्स्ड ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। और इसमें जो लिविंग लाइट मैं हूं बाबा के साथ, इसमें जो लिमिटेड आइडेंटिटी है वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर ये संकल्प आते हैं कि मैंने किया, मैं कर रही हूं, है ना। पर अगर ये संकल्प आए भी बाबा के साथ, फीलिंग में भी आए, और वो बोल रहे हैं आई एम फीलिंग दिस थॉट, आई एम थिंकिंग दिस थॉट, मुझे ये थॉट नहीं आना चाहिए। आत्मा जो कि असोचता, अकर्ता और अभोक्ता है, वो इन थॉट्स में फंसेगी नहीं और अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएगी, है ना। तो बाबा के साथ एक्शंस हो रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर ज्यादा थॉट्स अगर आए भी, तो मैं आत्मा अपने उस सत्य स्वरूप में रहकर बस बाबा और मैं, और कोई भी थॉट मेरा नहीं, और एक्शंस हो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमको सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो असोचता आत्मा पास्ट और फ्यूचर के थॉट से अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रही है, तो फिर सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी फीड भी नहीं होगी, तो एक्शंस में भी नहीं होगी वो फीलिंग कि मैंने किया, है ना। नहीं तो क्या होता है, मैंने बच्चों का इतना ध्यान रखा, मैंने हस्बैंड के लिए इतना कुछ किया, मैंने सास ससुर के लिए इतना कुछ किया, या मैंने जॉब में इतनी मेहनत की, कंपनी के लिए इतना कुछ किया। अब अगर ये थॉट्स आए भी, अगर जो आत्मा बाबा के साथ कंबाइन रहकर
सब कर्म में आ रही है, कर्म हो रहा है, पर ये थॉट से अपनी जो पहचान नहीं बनाएगी तो सेपरेट आइडेंटिटी जो है, नॉन एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी जो है, उसको लाइफ नहीं मिलेगी। तो एक्शन होते जाएंगे पर उसमें मैंने किया का भाव नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? कोई आके आपके एक्शन को या तो क्रिटिसाइज कर रहा है या प्रेज कर रहा है। तो अगर गलती से भी अगर कुछ मैपन हुआ भी है तो उसमें कुछ हर्ट आया या कुछ प्रेज भी आया, प्रेज की खुशी भी आई, तो वो भी आपको साक्षी होकर दिख जाएगी, है ना? तो आप बिल्कुल न्यारी और प्यारी रहेंगी। राइट? फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि एवरी डे जब हम कर्म करते हैं, है ना, तो एक बार बच्चों के कमरे की सफाई करी। जब बच्चों के कमरे की सफाई करी तो उसके बाद वापस वो जैसे गंदा हो गया। ऐसे 3-4 बार, और मतलब काफी टाइम चला, 6-7-8 महीने चला ऐसे, है ना? हर बार यही चेकिंग बाबा के साथ, किसने किया ये, और गंदा हुआ तो मैंने किया इतनी सफाई, ये बार बार गंदा करते हैं, क्या ये भाव था अंदर? नहीं, सफाई हुई, बाबा और मैं कंबाइंड सफाई हुई इस शरीर के द्वारा। ये जो मैंने की, वो मैं कौन? बाबा के साथ क्वेश्चन करती, बाबा को सरेंडर, वो सरेंडर ऑफ द स्क्रिप्टेड माइंड का प्राइड, स्क्रिप्टेड माइंड के घमंड को सरेंडर, है ना? तो उसके बाद एकदम से ऐसे ही फीलिंग आती थी, करते हुए तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही बाबा और बाबा कर रहा है इस शरीर के द्वारा, मैं तो हुई नहीं, जैसे मैं तो बाबा के अंदर समाई भी हूँ। ऑफ कोर्स 2 आत्माएं हैं, समा नहीं सकते, पर फीलिंग में समाई भी हूँ कि बाबा और मैं, ये शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया है, कोई है ही नहीं यहाँ कुछ करने वाला, क्योंकि वो अनरियल है, सेपरेट आइडेंटिटी ही। तो ये कर्म हो रहा है। तो फिर जब वो गंदा कर देते तो कभी ऐसे कितना करूंगी मैं, कब तक करूंगी, कितना, ये तो सुनते नहीं, ये सब आता ही नहीं था भाव, है ना? अंदर से यही क्लियर भाव है कि मैं लिविंग लाइट, बाबा लिविंग लाइट, अब फिक्स स्क्रिप्ट के अनुसार शरीर चला रहा है, करण करावनहार करा रहा है ना? ये एक फीलिंग अंदर, तो उसमें उनके प्रति कोई ऐसी बुरी फीलिंग, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कभी कुछ एडवाइस नहीं दी, नहीं, अगर किसी टाइम पे नहीं भी दी, किसी टाइम पे अगर राइट लगा, अपनी राइट स्मृति से जो भी शब्द निकले वो भी दिया, राइट? और कई बार कई आत्माओं के लिए बहुत कुछ पार्ट में शरीर के द्वारा कराया गया, पर वापस मान लीजिए कोई अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट नहीं भी मिला, फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं कुछ करूं तो फिर मुझे उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए, कुछ किया ही नहीं है। तो मैं अभोक्ता, अकर्ता, असोचता आत्मा, बाबा समान, एक्शन हो रहा है, कर्म हो रहा है, बाबा और मैं मिलकर इस शरीर को चला रहे हैं, पर कुछ भी, किसी ने, कोई सेपरेट सेल्फ नहीं है बीच में जिसने कुछ भी किया हो। तो ये जब क्लियरली दिखने लगता है हमें, तो बाबा हमें बता रहे हैं, जैसे बाबा ने आगे ब्लेसिंग में कहा है कि सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो जब मैं अपनी उस आइडेंटिटी में फंसती नहीं हूँ, सेपरेट आइडेंटिटी में, तो सामने वाली भी आत्मा सेपरेट आइडेंटिटी में नहीं फंसती। फिर वहां से भी कोऑपरेशन धीरे धीरे ओवर टाइम अपने आप मिलता है, पर उसकी भी अंदर से ऐसा नहीं कि वो सामने वाला कुछ मेरे लिए कर रहा है, नो। न मैं आत्मा किसी के लिए कुछ करती, न वो आत्मा किसी के लिए कुछ करती, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एक दूसरे के प्रति। ग्रैटिट्यूड सोल टू सोल है, पर ऑब्लिगेशन का भाव नहीं है, उसने किया तो मुझे भी करना है, वो वाले सब भाव मर्ज हो जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, क्योंकि एंजेलिक पार्ट जो आत्मा प्ले कर रही है उसमें उसको ये भाव ही नहीं होता कि मैंने कुछ भी किया है ना? तो उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है ना? तो क्योंकि इल्यूजनरी सेल्फ जो है, जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन से बना हुआ है, हम उसको जान नहीं देते,
तो वो मर्ज होता जाता है, वो इल्यूजनरी सेल्फ, है ना। और ट्रू सेल्फ जो है, ट्रू आइडेंटिटी है आत्मा की, वो तो बाबा के साथ वन है, उसकी कोई सेपरेशन ही नहीं है, सेंस ऑफ सेपरेशन ही नहीं है। तो एक्शंस में मैंपन का भाव दिखा भी तो मर्ज हो जाता है, उससे हम आइडेंटिटी नहीं बनाते। तो ये है बाबा का कहना कि आप सिर्फ एक साइलेंट विटनेस है और बॉडी के थ्रू एक्शंस हो रहे हैं, पर उसमें मैंपन का भाव से आइडेंटिटी नहीं है आत्मा की, है ना। तो ये है बाबा का ब्यूटीफुल, आत्मा डांस कर रही है माइंड और मैटर के साथ, अपना अनलिमिटेड और लिमिटेड मैनिफेस्टेशन को, हद की और बेहद के मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट होने दे रही है अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड स्क्रिप्ट ऑफ द ड्रामा। पर उसमें सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी है मुझ आत्मा की, और वो है मैं कौन और मैं किसके साथ ये एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। बस ये मेरी जिम्मेवारी है। बाकी उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो मेरी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि जहां पे हद की जिम्मेवारी है वहां अपने आप ही सेल्फिशनेस भी होगी, उसमें मैनिपुलेशन भी होगा, उसमें इच्छाएं भी होगी। पर जहां बेहद का सेल्फ है, वो हद के सेल्फ को देखकर उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएगा उन संकल्पों से, और बेहद का सेल्फ एकदम सेल्फलेस होगा, निस्वार्थ, इच्छा से मुक्त, कुछ भी रिटर्न में चाहने की, और इच्छाएं आई भी तो उनसे भी साक्षी। तो एकदम निर्भय, निस्वार्थ, इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा डूइंग में आती है, पर डूअर की आइडेंटिटी के साथ नहीं। ओम शांति।